दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में सिर्फ राहुल द्रविड़ ही ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें के लोग भारतीय क्रिकेट की दीवार कहकर बुलाते थे। लेकिन 2012 में उनके संन्यास के बाद से कोई भी नंबर 3 का ऐसा बल्लेबाज नहीं आया जो कि ढहती हुई भारतीय पारी को संभाल सके। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चेतेश्वर पुजारा के आ जाने के बाद से यह कमी भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि बीते कुछ समय में वह न केवल भारतीय क्रिकेट टीम के दीवार बनकर खड़े हैं, बल्कि उनके शानदार पारियों के चलते भारत में कई सारे जीत के स्वाद भी चखे। और दोस्तों, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आ रही थी, तब उस समय क्रिकेट के एक्सपर्ट्स को यही चिंता सताए जा रही थी कि आखिरकार उछाल भरे ऑस्ट्रेलियन विकेट पर कौन ऐसा बल्लेबाज है जो टीम का दीवार बनकर बल्लेबाजी कर सके। लेकिन पुजारा के लगातार शानदार खेल ने अब शायद राहुल द्रविड़ की कमी को काफी हद तक कम कर दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम जानेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के नए दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा की पूरी लाइफ स्टोरी को, कि किस तरह से अपने मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 25 जनवरी 1988 से, जब गुजरात के राजकोट शहर में चेतेश्वर पुजारा का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अरविंद पुजारा है और माँ का नाम रीना पुजारा। और दोस्तों, एक तरह से पुजारा को क्रिकेट का टैलेंट विरासत में मिला, क्योंकि उनके पिता अरविंद पुजारा और चाचा विपिन पुजारा भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनका खेल केवल फर्स्ट क्लास तक ही सीमित रह पाया और उन्हें इस कंपटीशन भरे खेल में भारत के नेशनल टीम की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिल सका। हालांकि अरविंद पुजारा ने भी यह ठान लिया कि उनके सपने को अब उनका बेटा पूरा करेगा, और इसीलिए उन्होंने चेतेश्वर पुजारा को भी एक क्रिकेटर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। दरअसल पुजारा जब महज 3 साल के थे, तभी बच्चों के साथ उनके खेल को देखते हुए अरविंद ने यह पाया कि इतनी छोटी उम्र में भी पुजारा के अंदर शानदार बैलेंस और बॉल पर नजर बनाए रखने की क्षमता दिखाई दे रही थी, और तभी वह समझ गए कि पुजारा जरूर ही कुछ बड़ा करेंगे। और फिर उम्र बढ़ने के साथ ही पुजारा के अंदर भी खेल के प्रति लगाव बढ़ता गया। हालांकि क्रिकेट छोड़ने के बाद चेतेश्वर के पिता अरविंद ने घर के खर्चों को चलाने के लिए रेलवे में बतौर क्लर्क काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन सैलरी कुछ खास न होने की वजह से वह पुजारा को क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन नहीं करा सके। हालांकि उन्होंने पुजारा के साथ जी तोड़ मेहनत की, क्योंकि ऑफिस से वापस आने के बाद वह रेलवे ग्राउंड में चेतेश्वर को घंटों बॉलिंग करके प्रैक्टिस करवाते थे। और यह अगर कहें कि चेतेश्वर आज जिस मुकाम पर खड़े हैं उसमें उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ था, तो यह भी कोई गलत नहीं होगा। और दोस्तों, काफी संघर्षों के बाद अपनी प्रतिभा के दम पर बहुत ही जल्द चेतेश्वर एक शानदार बल्लेबाज बनकर उभरे, और उनके टैलेंट को पहली बार लोगों ने देखा अंडर 14 टीम में खेलते हुए, जब उन्होंने सौराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए 13 शतक मारा था। और इस तरह से उन्होंने दिखा दिया कि आने वाले समय में क्रिकेट की दुनिया में एक और नाम जुड़ने वाला है। हालांकि यह तो अभी पहला मौका था जब लोगों ने पुजारा के शानदार टैलेंट को देखा, क्योंकि इसके बाद वह हर मैच में और भी बेहतर होते चले गए। और इसका नतीजा यह निकला कि उन्हें 2005 में इंडिया के अंडर 19 टीम में भी शामिल किया गया, और पहली बार अंडर 19 टीम के टेस्ट मैच में खेलते हुए पुजारा ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार 211 रन बनाए। और यह था क्रिकेट के उभरते हुए खिलाड़ी पुजारा का आगाज। हालांकि 2005 में ही पुजारा ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही अपनी मां को खो दिया, और यह समय पुजारा के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। लेकिन यहाँ पर पुजारा के पिता अरविंद खुद तो संभले ही, साथ ही साथ उन्होंने पुजारा को भी इस दुख भरे समय से बाहर निकलने में मदद की। और अब अपने दुख को भुलाने के लिए पुजारा ने और भी ज्यादा प्रैक्टिस में खुद को बिजी कर लिया, और फिर 2006 वर्ल्ड कप के अंडर 19 टीम में भी वह खेलते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर उन्होंने 6 इनिंग्स में कुल 349 रन बनाए और बॉलर्स को खूब परेशान किया। हालांकि अंत में भारत पाकिस्तान से यह मुकाबला हार गया था, लेकिन पुजारा के शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से नवाजा गया। और फिर इसी तरह से आगे भी कुछ साल उनके शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए उन्हें भारतीय नेशनल टीम में शामिल किया गया। और इस तरह से आखिरकार पुजारा और उनके पिता का सपना पूरा हुआ, और फिर वह अपने पहले मैच के पहली पारी में कुछ खास तो नहीं कर सके, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने शानदार 72 रन बनाए। हालांकि अगले 2 साल द्रविड़ और लक्ष्मण जैसे शानदार बल्लेबाजों की वजह से उन्हें ज्यादा मौका तो टीम में नहीं मिल सका, लेकिन जब भी उन्हें खिलाया गया उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। और फिर भारतीय क्रिकेट टीम के दीवार कहे जाने वाले द्रविड़ और लक्ष्मण ने जब 2012 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, तब पुजारा को बेहतर तरीके से मौके मिले, और उन मौकों को अच्छी तरह से भुनाकर पुजारा ने भी टेस्ट क्रिकेट में द्रविड़ और लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों की कमी को थोड़ा सा पूरा किया।
और अभी तक की बात करें तो उन्होंने कुल 67 मैचों में करीब 50 के शानदार औसत से कुल 5233 रन बनाए हैं और यह रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में उनके सफलता को साफ साफ दर्शाता है। हालांकि वनडे मैच में उन्हें बहुत ही कम मौके दिए गए, क्योंकि पुजारा ने अभी तक सिर्फ 5 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें कि उन्होंने 51 रन बनाए। साथ ही वह IPL के कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स 11 पंजाब की तरफ से भी खेलते हुए दिखाई दे चुके हैं। वहीं अगर चेतेश्वर पुजारा के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2013 में पूजा पाबरी से शादी की थी, जिनसे कि उन्हें एक लड़की आदिति पुजारा भी है। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस हम यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से पुजारा भारतीय टीम के लिए दीवार बनकर खड़े रहें और क्रिकेट के क्षेत्र में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। उम्मीद करते हैं कि चेतेश्वर पुजारा की यह लाइफ स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।